तो चलिए आज हम एक ऐसी आधुनिक लोक कथा में उतरते हैं जो एक जादुई वादे और उसकी भयानक कीमत के बारे में है। ये कहानी है सुरेश नाम के एक गरीब लक्कड़हारे की, और इसकी शुरुआत होती है एक डरावनी भविष्यवाणी से जो उसे एक जादुई सुनहरे हिरण से मिलती है। तो होता ये है कि सुरेश, जो अपनी गरीबी से बहुत तंग आ चुका है, जंगल की गहराइयों में भटक रहा होता है, और तभी उसका सामना होता है एक बोलने वाले हिरन से। जी हाँ, एक बोलने वाला हिरन जो उसे उसके अजीब और अकेले भविष्य की एक ऐसी झलक दिखाता है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। वक्त बीतता है और सुरेश उस भविष्यवाणी को लगभग भूल ही जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में आती है संजना। उसे संजना से बेइंतहा प्यार हो जाता है। पर संजना का एक बहुत गहरा राज है। वो हर दिन एक ही वक्त पर कहीं गायब हो जाती है। अब जाहिर है सुरेश के मन में कई सवाल उठने लगते हैं, और जब सुरेश सच्चाई जानने की जिद पकड़ लेता है तो उसके सामने खुलती है संजना की असली पहचान। एक ऐसी अविश्वसनीय सच्चाई जो उनके प्यार की सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल परीक्षा लेने वाली थी। संजना उसे बताती है कि वो एक इच्छाधारी नागिन है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक रूप बदलने वाली नागिन। और ये सुनते ही उनका प्यार अचानक से नामुमकिन सा लगने लगता है। सोचिए जरा, सुरेश का तो दिल ही टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस औरत से वो इतना प्यार करता है वो असल में एक पौराणिक कथा का हिस्सा है। लेकिन ठीक तभी जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, वो सुनहरा हिरण फिर से सामने आता है। वो उन दोनों के सच्चे प्यार को देखता है और उन्हें एक जादुई रास्ता दिखाता है, हमेशा के लिए एक साथ रहने का एक मौका। पर यह मौका एक बहुत ही गंभीर चेतावनी के साथ आता है, एक ऐसी कीमत जो शायद बहुत बहुत ज्यादा साबित हो। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये जो जादुई सौदा है ना, ये सिर्फ एक इलाज नहीं है, ये असल में उनके चरित्र की, उनके किरदार की एक बहुत बड़ी परीक्षा भी है। तो हिरन उन्हें संजना के हमेशा के लिए इंसान बनने का एक सीधा सा 3 स्टेप्स का रास्ता बताता है। स्टेप 1, जंगल में छिपे हुए उस सुनहरे पेड़ को ढूंढना होगा। स्टेप 2, संजना को उसका इकलौता सुनहरा फल खाना होगा। और स्टेप 3, वो हमेशा हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी। लेकिन इसमें एक पेंच है। ये जादुई तोहफा बहुत नाजुक है। इसकी किस्मत पूरी तरह से उनके आने वाले कल के कामों पर टिकी है। मतलब बस एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। तो शर्त ये है कि अगर उन्होंने कभी भी जानबूझकर किसी भी मासूम आत्मा को दुख पहुंचाया तो संजना फिर से नागिन बन जाएगी, और इस बार हमेशा के लिए। सीधी सी बात है, उनकी सारी खुशी सिर्फ एक वादे पर टिकी है, कभी भी किसी के साथ क्रूरता नहीं करनी। खैर, सुरेश और संजना उस फल को ढूंढ ही लेते हैं। उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे होते हैं, और कई सालों तक उनकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही चलती है जैसी उन्होंने सोची थी, प्यार और हंसी से भरपूर। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, समय के साथ चीजें बदलने लगती हैं। संजना और सुरेश की बूढ़ी माँ के बीच रोज-रोज की बहसें और छोटे-मोटे झगड़े उनके परिवार के खूबसूरत ताने-बाने को धीरे-धीरे तोड़ने लगते हैं। और यही वो वक्त था जब सालों पहले किए गए उस वचन की असली परीक्षा होनी थी। और फिर गुस्से के एक अंधे पल में संजना के उकसाने पर सुरेश वो कर बैठता है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। एक ऐसी क्रूरता जो उस वचन को तोड़ देती है। वो अपनी ही माँ से कह देता है कि अगर उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता तो वो घर छोड़कर कहीं और चली जाएं। सोचिए, एक माँ का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप घर छोड़ देती है, और उसके आंसू जब जमीन पर गिरते हैं तो मानो उस वादे की किस्मत पर मोहर लगा देते हैं जिसे कभी कभी नहीं टूटना था। और बस ठीक उसी पल वो शर्त टूट जाती है। संजना दर्द से चीखती है और सबके देखते देखते वापस नागिन में बदल जाती है। उसका इंसानी रूप हमेशा के लिए खो जाता है। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। सालों की खामोशी और गहरे राजों के बाद उस एक दिन की गई गलती का अंजाम अब सामने आने लगता है। उनके बच्चे, जो अब बड़े हो चुके हैं, उन्हें हमेशा से अपनी माँ और दादी के गायब होने पर शक था, तो वो सच की खोज में घर से निकल पड़ते हैं। और आखिरकार वो उसी सुनहरे हिरण को ढूंढ निकालते हैं जो उन्हें उस टूटे हुए वादे की पूरी दुखद कहानी सुनाता है। अब जब बच्चों को सारी सच्चाई पता चल जाती है
तो वो अतीत से एक आखिरी दर्दनाक सामना करने की ठान लेते हैं। एक ऐसा सामना जिसके बाद या तो उनका परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा या फिर शायद फिर से एक हो जाएगा। तो बच्चे अपनी दादी को ढूंढकर घर ले आते हैं और अपने बच्चों और अपनी माँ के सामने सुरेश आखिरकार टूट जाता है। वो अपने गुनाह और सालों के पछतावे के बोझ तले दबकर अपने किए की पूरी जिम्मेदारी लेता है और माफी मांगता है। और तब उसकी माँ कहती है, एक माँ का दिल टूट सकता है पर वो अपने बच्चे को कभी बद्दुआ नहीं दे सकती। तुम्हारा पछतावा सच्चा है। वो उसे माफ कर देती है और उनकी ये सुलह, ये माफी एक ऐसी ताकत पैदा करती है जो उस श्राप को भी चुनौती दे सकती है। सच्चा पछतावा। उनके आंसू एक बार फिर जमीन पर गिरते हैं, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं बल्कि प्यार और माफी के आंसू थे। प्यार, क्षमा और सच्चे पश्चाताप की इस मिलीजुली ताकत को देखकर सुनहरा हिरण अपनी जादुई शक्ति का आखिरी बार इस्तेमाल करता है। सुनहरी रोशनी का एक तेज झोंका आता है और संजना फिर से इंसान बन जाती है। परिवार आखिरकार फिर से एक हो जाता है। उनका प्यार लौट आता है और उनका रिश्ता पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में ये हमें दया, क्षमा और पछतावे की ताकत के बारे में कई बहुत गहरे सबक सिखाती है। जैसे कि एक क्रूर काम सालों की खुशी को एक पल में खत्म कर सकता है, या कि एक पवित्र वादे को तोड़ने की कीमत हमेशा दर्द होती है। और ये भी कि सच्ची मुक्ति के लिए अपनी गलतियों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी सीख ये है कि क्षमा में वो शक्ति है जो खोई हुई चीज़ों को भी वापस ला सकती है। तो आखिर में हम ये समझते हैं कि असली जादू न तो उस हिरण में था और ना ही उस सुनहरे फल में। असली जादू तो उस दया और करुणा में था, जिसे उन्होंने पहले खो दिया था और फिर बड़ी मुश्किल से दोबारा पाया। और ये एक ऐसा जादू है जो हर परिवार के दिलों में बसता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। दया और करुणा के वो कौन से अनकहे वचन हैं जिन्हें हम सब अपनी अपनी जिंदगी में निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि हमसे वो वचन कभी न टूटे?